कतर के 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। हिरासत में ले जाने के बाद इन लोगों को महीनों तक एकांत कारावास में भी रखा गया था। कतर की एक अदालत ने गुरुवार यानी 26 अक्टूबर को भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। पूर्व नौसेना कर्मी 1 साल से ज्यादा समय से हिरासत में थे। कतर की खुफिया सेवा ने पिछले साल अगस्त में 8 लोगों को हिरासत में लिया था। उस समय एक प्राइवेट फर्म के लिए वह काम कर रहे थे। इन लोगों को काउंसलर पहुंच प्रदान किए जाने के बाद कतर में भारतीय राजदूत ने 1 अक्टूबर को उनसे मुलाकात भी की थी। आखिर कतर में जिन 8 भारतीयों को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, उनका आरोप किया था, आइए आपको बताते हैं। ये सभी एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एवं कंसल्टेंसी सर्विस के लिए काम कर रहे थे। इस निजी फर्म का स्वामित्व रॉयल ओमानी एयर फोर्स के एक रिटायर्ड सदस्य के पास है। इस निजी फर्म के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिर उसे पिछले साल नवंबर में रिहा कर दिया गया। यह प्राइवेट फर्म कतर के सशस्त्र बलों को परीक्षण और संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराती है। आखिर कतर में सजा पाने वाले भारतीयों पर क्या आरोप है? कतर सरकार ने पूर्व भारतीय नौसेना के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया, इसलिए माना जा रहा है कि यह सुरक्षा से संबंधित मामला है। अदालत की सुनवाई में आरोपों का जिक्र किया गया, लेकिन कतर और भारत सरकार ने उन्हें सार्वजनिक नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व भारतीय नौसेना पर गुप्त क्षमताओं वाली कतर की एडवांस पनडुब्बियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था। वहीं दूसरे मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों ने कहा गया कि 8 लोगों में से कुछ अत्यधिक सेंसिटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसमें इटालियन टेक्नोलॉजी आधारित गुप्त विशेषताएं वाली छोटी पनडुब्बियां शामिल थी। हिरासत में लिए जाने के बाद 8 लोगों को महीनों तक एकांत कारावास में रखा गया। भारत सरकार लंबे समय से कहती आ रही है कि इन लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रास्ते तलाश रही है। क्या है भारत सरकार का रुख? भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वह इस मामले को बहुत महत्व दे रही है और सभी कानूनी विकल्प तलाश रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे शुरू में जानकारी मिली थी कि कतर की एक अदालत ने आज अल धारा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। मंत्रालय ने कहा कि हम मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले से बेहद स्तंभ है और फैसले की विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी दल के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और इस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हम सभी तरह की राजनयिक और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम फैसले को कतर के अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। इसमें कहा गया कि इस मामले में कार्रवाई की गोपनीय प्रकृति के कारण फिलहाल कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।